आज के इस लेक्चर में हम जो अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है सारे के सारे आ जाएंगे। तो दे आर नॉन लिविंग सब्सटेंस एंड फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के ही जो फैक्टर होते हैं और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस आती हैं अबायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है जी। तो वेरियस नॉन लिविंग जो फैक्टर्स होते हैं इकोसिस्टम्स के आर क्लाइमेट फैक्टर भी होते हैं, ठीक है, अडैफिक फैक्टर भी होते हैं और टोपोग्राफिक फैक्टर भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेट फैक्टर की, ये क्या होते हैं? ये दे आर लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एयर करंट्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्लाइमेट फैक्टर के अंडर आते हैं। तो ईच फैक्टर सिंगली और इन कॉम्बिनेशन इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन अकर इन एन एरिया। तो कह रहे हैं कि हर एक फैक्टर जो है जहाँ अलग अलग जहाँ की कॉम्बिनेशन में जो है अपना प्रभाव डालते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस भी एरिया में वो रह रहे होते हैं। ये थिक हेयर्स होते हैं एनिमल्स ऑफ कोल्ड एरियाज़ में। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं। तो अडैफिक फैक्टर क्या होता है कि ये रिलेटेड होते हैं सोइल कंडीशन के। तो दे डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो वेजिटेशन की जो टाइप है उससे पता करते हैं, जिससे कि डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। एंड हैंस एनिमल सपोर्ट बाय इकोसिस्टम, और जो है एनिमल से सपोर्ट होता है इकोसिस्टम के द्वारा। एंड उसके बाद आता है टोपोग्राफिक फैक्टर। वो क्या होते हैं? जो ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि सरफेस बिहेवियर ऑफ अर्थ लाइक स्लोप, वैली, माउंटेन, प्लेन। तो सरफेस का जो बिहेवियर होता है अर्थ का उसके बारे में जो स्टडी करता है, यानी कि जो रिलेटेड होता है उसे हम टोपोग्राफिक फैक्टर बोल देते हैं। जैसे कि स्लोप है बेटा, वैलीज हैं, माउंटेन है, प्लेन एक्सेट्रा होते हैं। तो जो फैक्टर होते हैं ये डिटरमाइन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की टाइप्स के बारे में ये ज़्यादातर बताते हैं। उसके बाद है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। तो दे आर इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो कीप ऑन सर्कुलेटिंग इन इकोसिस्टम, ये लगातार जो है सर्कुलेट करते रहते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो दे आर पिक्ड अप बाय प्रोड्यूसर। तो इन्हें जो है प्रोड्यूसर के द्वारा खा लिया जाता है और पास्ड ऑन टू कंज्यूमर। उसके बाद कंज्यूमर को पास हो जाता है यही। उसके बाद रिटर्न टू द फिजिकल एनवायरनमेंट द्वारा फिर से ये एक फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है बेटा हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है हु ईट्स होम, कौन किससे खाता है। तो आप जो है कोई भी एक इकोसिस्टम सेलेक्ट कर लीजिए और स्टडी कीजिए कौन किससे खाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर ये फाइंड आउट करोगे कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें जो खाता है वो हर्बीवोर्स खा लेता है और हर्बीवोर्स को जो खाने वाला होता है वो कार्निवर्स खाता है। यानी कि प्रोड्यूसर के बाद चेंज आएगी हर्बीवोर्स तक, हर्बीवोर्स के बाद फिर कार्निवर्स तक। तो इसी तरीके से जो है पॉपुलेशन जो होती है प्रोड्यूसर की वो कंट्रोल हो जाती है बेटा हर्बीवोर्स के द्वारा। इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होती है कार्निवर्स के द्वारा, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, साइकिल है। तो आप ये यहाँ पर एक फैक्टर भी देख सकते हो, ठीक है, फिगर में। तो फूड चेन बारे में देख सकते हो, जैसे कि जो ग्रास वगैरह है, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट वगैरह है, ये सारे के सारे देखो बेटा डियर खाता है और डियर को जो खाया जाता है जी बाघ। अगेन जो है हमारे पास ग्रास है, ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर को खाएगा जो फ्रॉग को खाएगा स्नेक को खाएगा ईगल अगेन, ठीक है। तो अगेन जो हमारे पास जो है एक और हमारे पास फूड चेन का जो एक और हमारे पास सिस्टम है, जैसे कि जो ग्रास वगैरह है, ठीक है, पत्तियां वगैरह है, इसे जो खाया जाता है जो बिच्छू वगैरह बोलते हैं, ठीक है, इसे तो जो इससे खाया जाता है फिश, और जो फिश को खाएगा जो हमारा कौन, पंछी, बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी इकोसिस्टम को जो है आप क्या करोगे, स्टडी कर लोगे अच्छे ढंग से और देखोगे कौन किसे खाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारे पास वो है फूड चेन। तो फूड चेन में देखो बेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, डायग्राम में एक चीज़ जो है मिस कर दी जाती है और पूछ लेते हैं कि भाई बताओ कि थर्ड लेवल में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, पहले लेवल में क्या होता है। जिस तरीके से डायग्राम भी पूछी जाती है, ठीक है, कंप्लीट करने में भी आता है जब ऐसी भी बनाने में आती है। तो पहली जो स्टेट होती है बेटा प्रोड्यूसर की होती है, दूसरे वाली हर्बीवोर्स के आता है जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल देते हैं। थर्ड में आता है बेटा प्राइमरी कार्निवर्स जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर ही बोल देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है फोर्थ में जो है टर्शरी कंज्यूमर आ जाता है जो कि सेकेंडरी कार्निवर्स भी हम बोल देते हैं। तो ये हमारी एक डायग्राम है फूड चेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल बोल देते हैं इसे, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं इसे।
तो पढ़ते हैं इससे क्या आता है कि फूड चेन इज सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोटिक कम्युनिटी थ्रू विच फूड पासिस विद मेंबर ऑफ स्टेप बिकमिंग फूड ऑफ मेंबर ऑफ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सीक्वेंस। तो कह रहा है जो फूड चेन एक सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी का, जिसके थ्रू जो है फूड जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक किस तरीके से जो है ट्रैवल करता है। फूड नहीं ट्रैवल करेगा, यानी कि किस तरीके से जो है एक जो है लेवल दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये उसे बताता है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो इट इज़ अ लिस्ट हु ईट्स हुम। अगर देखा जाए दूसरे शब्दों में तो ये वो चीज़ होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन किससे खाता है, ठीक है जी। तो अ फूड चेन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। तो फूड चेन में जो होते हैं इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और डीकम्पोजर वगैरह होते हैं। तो डीकम्पोजर आर ऑफ्टन ओमिटेड बिकॉज दे ऑपरेट एट ऑल लेवल ऑफ फूड चेन। तो डीकम्पोजर जो होते हैं हर एक लेवल के अंदर कंसिस्ट करते हैं फूड चेन के। तो ईच स्टेप और डिवीजन इन अ फूड चेन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ नोन एज ट्रॉफिक लेवल। तो हर एक स्टेप जो है जो कि हमें बताता है फूड के बारे में, फूड चेन के बारे में, इसे हम क्या बोल देते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को ट्रॉफिक लेवल। तो अ फूड चेन यूजुअली पोजेसेस 3-4 ट्रॉफिक लेवल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल जो होते हैं इकोसिस्टम, उसमें जो फूड चेन होता है लगभग 3 से 4 स्टेप में होता है। अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो 4 से 5 स्टेप तक रहता है क्या, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है जी। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में, ठीक है जी, ट्रॉफिक लेवल के हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम।